हाय, गुड इवनिंग नेहा, दिव्या, सिद्धि। गुड इवनिंग। हाँ, हेलो नेहा। मैं आपको ना पोस्ट बना देता हूँ, आप ऐड कर लेना जो भी है, ठीक है। ओके सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशिका। स्टार्ट करते हैं 7:05 से, ठीक है। 3-4 मिनट में। ओके। ओके सर।
हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है ना सभी को? यस सर। चलो स्टार्ट। अच्छा, स्कूल वगैरह में छुट्टी है क्या आप लोगों का? जी, स्कूल में हॉलीडे चल रहा है क्या? नहीं, नो सर। कब होंगे? नो सर, कब से कब परसों होंगे? से सर फर्स्ट से हम लोगों के वापस से रेमेडियल लग रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? सर एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन सर। स्कूल बुलाकर। ओके, चलो कोई नहीं। तो विंटर वैकेशन नहीं होगा क्या? यस सर। सर सीनियर क्लासेस हो गए ना अब। अच्छा, इसलिए ना। चलो कोई ना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। गुड इवनिंग यस सर। सर। गुड इवनिंग मित्र। चलो, अच्छा आप लोगों ने याद किया ये? बताओ। सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी, शॉर्ट नोट्स बनाया है इसका? क्या सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया आपने, जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा वो सब? यस सर। यस सर। याद याद हो गया? सर सारे नहीं हुए क्यों पीटर? सर, मतलब ऐसे है, हाँ बता तो देंगे पर भी वैसे नहीं कल हुए तो थे। छुट्टी भी रहा होगा ना? नहीं सर, नहीं थी, क्या बोल रहे हैं धनंजय, आदित्य? क्रिसमस की थी। लिए थे। कल तो ऑफ था यार, कल कर लेते याद पूरा। चलो कोई ना, याद कर लेना। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये सब हो गया था, है ना? आगे बढ़े। यस सर। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखो, एक दो और है। ठीक है, जैसे कि हॉलो कोन की बात करें ना, तो हॉलो कोन के केस में mr²/2। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आई चाहिए तो आई जो हो जाएगी वो mr²/2। ठीक है, हॉलो कोन के केस में। सॉलिड कोन की बात करें तो सॉलिड कोन के केस में हो जाएगा वो 3/10 mr²। ठीक है, तो याद रख सकते हो तो इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ओके। ओके सर। चलो, तो ये तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कुछ कुछ जो कि हमने कल किया था। तो सबसे पहले ये मोमेंट इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड के केस में अगर हम एक एंड पॉइंट से निकाले तो ml²/3। ठीक है, अगर हम उसके सेंटर से निकाले ml/12। एक एंड, अगर एक एक्सिस पे है सेंटर ऑफ मास या सेंटर से। ठीक है, अगर रॉड एक्सिस से इंक्लाइंड है तो अगर एंड पॉइंट से इंक्लाइंड है तो ये ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक टर्म आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेंटर ऑफ मास से है तो ml²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रिंग के केस में mr²/2। ठीक है, डिस्क के केस में mr²/2। रिंग के केस में mr² और डिस्क के केस में mr²/2। ठीक है, ये सारा जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, हॉलो स्फीयर की बात करें तो 2/3 mr² एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। 2/3 mr², या बोल सकते हैं सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 mr²। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के केस में mr², क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज ए रिंग। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के केस में mr²/2, क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज ए डिस्क। ठीक है, स्क्वायर प्लेट की बात करें तो स्क्वायर प्लेट का देख लो, लेंथ और ब्रेथ दे दिया। ठीक है,
एल एल, तो I1 I2 ml²/3, ठीक है, I2 ml²/12, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बिहेव करेगा एज ए रॉड, ठीक है, बहुत सारे रॉड से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई ये, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, clear? चलो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करो। ये क्या हुआ? क्वेश्चन करो यार, कोई चेक नहीं करेगा। सर कर रहे हैं। ओके करो। सर रेशियो निकालना है ना। हाँ, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है, यानी दोनों के रेडियस का रेशियो। हाँ जी, आया किसी का? Sir, 1/√2. सर 1/√2। 1/2, चलो ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी है रिंग का और डिस्क का। बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड MOI ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन आर सेम, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि इसमें जो मास है वो सेम लेना होगा हमें, ठीक है। तो अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के केस में अगर रिंग का रेडियस हम आर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा MR रिंग इंटू स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो हो जाएगा MRD²/2, ठीक है। तो मास अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, हमें रेशियो रिंग बाई ये बतानी है, तो 1/2, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। चलो Yes. ये क्वेश्चन करो। सर 1/4। 1/4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास का रेशियो अनिश्चित, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दे दिया है, ठीक है, और डायमीटर का दे दिया है। चलो डायमीटर का जो रेशियो होगा वही तो रेडियस का भी होगा ना, है कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Sir. तो जो डायमीटर यस का सर। रेशियो होगा वही रेडियस का भी होगा, ठीक है। तो अगर हम टू रिंग, ठीक है, तो अगर हम I1/I2 देखें तो ये 4/1, ठीक है, और R1/R2 जो हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो हमें निकालना है M1/M2, ठीक है। तो देखो I1 जो हो जाएगा वो M1 R1², I2 जो हो जाएगा M2 R2², ठीक है। तो I1/I2 इज इक्वल टू M1/M2 इंटू R1/R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये थोड़ा बड़ा ही कर, तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो I1/I2
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। हमें m1/m2 चाहिए, तो m1/m2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा I1/I2, और इसको इधर भेजोगे ना तो R2/R1 का स्क्वायर, है कि नहीं? ये इधर जाएगा Yes, sir. तो I1/I2 4/1, और R2/R1 जो हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। m1/m2 जो हो जाएगी वो 1/4, ठीक है। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4। क्लियर है? Yes, sir. चलो, इफ I1 I2, ये I1 I2 है, ठीक है। I1 I2 and I3 are moment of inertia of solid sphere, hollow sphere and ring of same mass and radius about geometrical axis. Which of the following statement hold good? इसके ऑप्शंस क्या है? क्या बोल रहे हैं? सर इसके लिए तो ऑप्शन की जरूरत होगी ना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग है। यार इसमें कुछ ऑप्शन था क्या? Yes, sir. अच्छा, हाँ सर, विच ऑफ द इसका रिलेशन बता दे दो ना, रखा होगा। ठीक है। शायद I1 ग्रेटर, I2 ग्रेटर, I3, ऐसे कुछ ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बतला दो आप, कौन बड़ा होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। I1 जो हो जाएगी, क्या I1 क्या है? सर सॉलिड I3, स्फीयर है ना, I3 तो सॉलिड स्फीयर 2/5 m r स्क्वायर। I3 सबसे बड़ा, एक मिनट में देख लेता हूँ। I2 क्या है? I2 जो है वो है हॉलो स्फीयर, यानी 2/3 m r स्क्वायर, ठीक है। और I3 जो है वो क्या है? रिंग है, यानी m r स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा किसका है? ऐसे लिख सकते हैं, I सर रिंग रिंग, ठीक है। रिंग का उसके बाद तो का फिर सॉलिड। अच्छा, ठीक है। तो शायद ये इस तरह का ऑप्शन रहा होगा वहां पे, ठीक है। Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करें, ठीक है। तो देखो ध्यान देना कि मान लो मेरे पास अगर ऐसा है कि रॉड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो हम उस केस में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका जो लिनियर मास डेंसिटी है, ठीक है, अगर लैम्डा जो कि हमने वहां पे किया था कि लिनियर मास डेंसिटी वगैरह एल, ठीक है, और लिनियर मास डेंसिटी जो लैम्डा है वो सम कांस्टेंट इनटू एक्स है, ठीक है, सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे रो इंटू एक्स भी लिखा हो, ठीक है, रो इंटू एक्स है, ठीक है। तो इसका बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, ठीक है, वो हम लिखते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखो ये रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसका मास बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मास कम होगा। अगर एक dx लेंथ ले तो यहाँ का dx का मास कम होगा, यहाँ का dx लेंथ का मास ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा लैम्डा बढ़ रहा है, और किसी भी मास जो होता है वो लैम्डा इंटू dx होता है, ठीक है। मास जो होता है, छोटा सा मास, अगर हम dm की बात करें तो लैम्डा इंटू dx, लैम्डा जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, तो मास जो है वो ज्यादा होगा। अगर हम मान ये dx लेंथ ले एक, यहाँ पे dx लेंथ ले, तो यहाँ का अगर dm1 है, यहाँ का अगर dm2 है, तो dm2 जो होगा वो dm1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा ना, देखो वैसे वैसे लैम्डा बढ़ रहा है, ठीक है, मास जो है वो परियोजिक मास वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सर आवाज कट रही है। यहाँ यस यहाँ सर, से अगर सर हम मान वॉइस लो लैग एक ज्यादा हो रही है क्या? नहीं सर, हो गई, ठीक हो गई। चलो ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।
सर आपने यहाँ पे जो डीएम का कंपैरिजन लिखा है उसमें दोनों में तो M1 और M2 यहाँ की से जगह इस आपने दोनों एलिमेंट में का जो M2 ले मास लिया। होगा, सॉरी, ठीक है, DM2 था, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इससे इतना मतलब नहीं है मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रफ कर दिया, तो इसको भी हटा ही दो, ठीक है। तो ये जो डीएम हो जाएगा ना, वो लैम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस छोटे से मास का, इस छोटे से मास का हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले डी आई, ठीक है, तो ये जो डी आई आएगा वो आएगा डीएम, क्योंकि इसका मास जो है वो डीएम पॉइंट मास की तरह हम यहाँ पे लेंगे, चली गई। से ही है। सर हेलो, आपकी वॉइस लैग कर रही है। मतलब बहुत ज्यादा लैग हो रहा तो ज्यादा लग रही है। हाँ जी, अब बताना। हेलो, चलो अभी ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर, अब सर। ठीक आ है। रही है, अब आ रही है। हाँ। यस तो अभी ठीक है। अगर हम इस छोटे से मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, तो वो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और जो डीएम है वो लैम्डा इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो डी आई आ जाएगा वो लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो आई आएगा ना, आई आई जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो है वो लैम्डा इंटू डी एक्स है, इंटू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम जीरो से लेकर एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई जो हो जाएगा, यहाँ से देखो लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जीरो से एल तक, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा बाहर, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री, जब तुम लिमिट पुट करोगे जीरो से एल, ठीक है, तो जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी ये कुछ गलत हुआ है क्या, ठीक है, एक्स क्यू बाई थ्री, सॉरी यार, ये लैम्डा जो है रो इंटू एक्स है ना, लैम्डा जो है डीएम जो होगा लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। और ये जो लैम्डा है ये डीएम जो होगा लैम्डा जो है रो इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो डीएम ये आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है, ये डीएम, जो मेरा डीएम आएगी ना, ठीक है, वो रो इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये तो डीएम हो गई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अरेंज करोगे तो इंटीग्रेशन रो इंटू एक्स क्यू इंटू डी एक्स, तो आई जो आएगा रो को बाहर ले लो, रो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स जीरो से लेकर एल तक, ठीक है। इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो रो इंटू एक्स के पावर फोर बाई फोर जीरो से लेकर एल, ठीक है। तो जब पुट करोगे तो आई जो आ जाएगा वो रो एल के पावर फोर अपॉन फोर आ जाएगा, है कि नहीं। हेलो, यस सर। हाँ जी, ठीक है। यस सर। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे करो, ठीक है। सर अभी हटाना मत। ठीक है, यस सर स्क्रीन ही चली गई।
सर स्क्रीन हेलो, सर अब आ रही है। स्क्रीन चलिए। नेटवर्क इशू है क्या? ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। yes sir, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? ठीक है, ये सर बहुत ज्यादा ही लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है क्या? हाँ जी, दिव्या। दिव्या, हाँ सर अभी नो ठीक है। सर, नो सर, अभी तो ठीक है सर, अभी आ रही है सर। अभी तो ठीक है सर। ठीक है, सर कुछ लोग सर जब आज दोबारा होगा ना तो बता दूंगा। ठीक है। ये हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन दो। दे दो सर। एल लेंथ का है, ठीक है। लैम्डा जो है वो रो इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, जो एक्सिस शो कर रहा है ना वहीं से। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस सर। yes sir, बोलो। यस सर। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, चेक नहीं करो। आदित्य क्या कर रहे हो यार? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा बताना। क्वेश्चन है ना, लैम्डा दे दिया रो इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। रॉड है लेंथ एल, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। समझ गए? यस सर। आया? हेलो, सर 3 ml²/5। 3 क्या है? 3 कहाँ से आ गया?
हाँ जी, किसी का आया? हेलो। रो मास। अच्छा, रो इंटू एल के पावर 5/5। ठीक है, किसी का आया? और सही है धनंजय, सर, सही है कि गलत है? रो एल के पावर 5/5 सही है। यस सर, रो इंटू एल की पावर 5/5। ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ जी, आपका आया दिव्या, मयंक, आपका आलोक। हाँ जी मयंक, यस सर। आया आपका? हाँ सर। आ गया आंसर? यस सर। चलो ठीक है, जिससे नहीं हुआ है वो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, एक और देता हूँ मैं। ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? सर सर हाँ। वॉइस ही नहीं आई। सर एक बार रिपीट करना, आवाज नहीं आई। हाँ बेटा देखो, ये जो है ना, ये रॉड, ठीक है, इसके इस एक्सेस से बताना है, यहाँ से ये L1 डिस्टेंस है, यहाँ से ये L2 डिस्टेंस है, ये एंड। ठीक है, लैम्डा जो है वो सर, वॉइस लैग हो रही है और स्क्रीन भी चली गई। नहीं Yes, sir. एक्स है। ठीक है, सर, आ गई। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। सर आ गई। क्या हो रहा है? सर, नेटवर्क इशू है सर। फर्स्ट क्लास। अजय क्वेश्चन समझ गया? सर वॉइस ही नहीं आई। तो देखो, ये है ना कि ये ओमेगा से, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक रॉड है जिसका कि लिनियर मार्जिन से कि लैम्डा इक्वल टू ए इंटू एक्स है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एंड L1 पे है, ये एंड L2 पे है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सॉल्व Yes, sir. सॉल्व करो। नोट कर लिया क्वेश्चन? सर स्लाइड दिखाना। सर। हाँ जी, हुआ सर। किसी का? बोलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही, बोलो।
सर वो स्क्रीन दिखा देते एक बार। हाँ क्लियर है। यस सर। हेलो। हाँ जी, किसी का आया, बोल सकते हो कोई? हेलो सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? क्या हो गया हाँ भाई? जी हाँ जी बोलो। बस फिर ठीक है क्या सर। हुआ? कुछ नहीं सर, मैं कनेक्शन देख रहा था। आंसर आ गया? हाँ सही है। कितना आया? सर वो आंसर की बात नहीं कर रहा। अच्छा सर ठीक है, आंसर आया था, लेकिन पता नहीं क्या आया है। बोलो। AL1 की पावर 4 प्लस AL2 की पावर 4/4। पावर 4। ये सही है लग रहा है। प्लस आया बीच में? हाँ प्लस हाँ ही सर। आया, क्योंकि ठीक है लिमिट में सर। माइनस आएंगे ना। हाँ ठीक है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके ना जीएक्स का एक मास लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मास आएगा जीएम का, वो होगा लैम्डा इंटू जीएक्स, ठीक है। तो ये जो जीएम आ जाएगा, लैम्डा है ए इंटू एक्स इंटू जीएक्स, है कि नहीं? तो जो यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, जीएम इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करो जीएम का, ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये जीएम है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स, यहाँ से ए बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा ए एक्स के पावर देखो 4 आ जाएगी, ठीक है, अपॉन 4। लिमिट क्या पुट करेंगे, कोई बता सकते हो? सर सर मैंने तो नहीं करा है माइनस दोनों। एल प्लस एल टू। -L1 से +L2, ठीक है, -L1 से +L2, ठीक है। तो ये आ जाएगा A/4, ठीक है। लिमिट पर पुट करोगे तो L के पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ L के पावर 4, ठीक है यार, माइनस ही आएगा, ठीक है। माइनस यस सर। माइनस L के पावर 4, तो -L के पावर 4 प्लस L के पावर 4 हो जाएगा ना। बोलो। यस सर। हेलो। यस सर। प्लस हो जाएगा ना वो। नहीं, माइनस माइनस बाहर निकालो, हाँ प्लस आ जाएगा फिर, ठीक है। या तुम ऐसे करो ना, यहाँ से देखो, इस हाफ का निकाल लो और इस हाफ का निकाल लो, ठीक है। इस हाफ का आधा। निकाल के, हाँ, आधा आधा यस निकाल सर। के फिर ऐड कर लो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है। बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हाफ हाफ करके हम ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। हाफ हाफ निकाल के यस सर। ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, तो लेट अस नाउ लर्न थ्योरम ऑफ फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थ्योरम, एक दो थ्योरम है इसमें, दो थ्योरम है बेसिकली, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर कोई मेरे पास बॉडी है, मान लो, ठीक है, कोई भी रैंडम शेप का बॉडी है मान लो, ठीक है, ये रैंडम शेप का एक बॉडी है, ठीक है। और ये इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास,
सर आपकी आवाज कोई भी वापस चली अगर गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ठीक है, ये बेटा बोल रहा हूँ ना कि अगर हमें ना किसी एक्सिस के अबाउट एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर। एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, उसके बाद हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ठीक है, ये एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, इसके बाद अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो हम इस इनर्शिया एक्सिस सर एक ज्यादा ही एक्सिस है जिसका कि सर हमें नहीं आ रही वॉइस बिल्कुल। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। क्या हो गया आज बहुत दिनों बाद। मैं एक बार और देखो, हेलो हेलो, मैं एक बार ना रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग रहना यहीं पे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। स्क्रीन शेयर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो बतलाना आप, ठीक है, अब शायद ठीक हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई एक एक्सिस, कोई मान लो बॉडी है, ठीक है, किसी भी शेप का बॉडी है, उसके अगर हम मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है, उसके बाद अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, ठीक है, उस एक्सिस के बाद अगर उसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो हम इस एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो कि इस एक्सिस जो कि मोमेंट सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके बाद हमें मालूम है, ठीक है, इसके पैरेलल डी डिस्टेंस पे, ठीक है, इसके पैरेलल डी डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट मान लो कि आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इस आई को लिख सकते हैं, अगर इसका मास एम है तो आई को हम लिख सकते हैं आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है, जिस एक्सिस के बाद हम निकाल रहे हैं। तो आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये एक्सिस हम तभी लगा सकते हैं, इस थ्योरम को हम तभी लगा सकते हैं जब हमें सेंटर ऑफ मास के से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो, ठीक है। सर ये सेकंड वाले का है जो इधर वाला है पैरेलल में। हाँ हाँ, ये ठीक है, आई एक्स मान लो, ठीक है, या ठीक है आई एक्स मान लेते हैं, ठीक है।
और ये जो है आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये जो है वो आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये जो जी है ना वो पैरेलल जो है ये डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, ठीक है। ये जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है और ये जो है जिसके अबाउट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है। समझ गए? यस सर। चलो, यस सर। तो अगर मान लो, और देखो इसको भी मैं यहाँ पे ही बतला देता हूँ, ठीक है, कि ये जो होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये 2D 3D सभी बॉडी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। 2D बॉडी 3D, 2D में जो हो जाएगा वो मान लो कि एक स्क्वायर प्लेट, एक रॉड हो जाएगा 2D में, ठीक है, रॉड हो गया 2D में, ठीक है, प्लेट हो गया, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, ये सब 2D बॉडी हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये सब 2 डायमेंशन बॉडी है। 3D बॉडी की बात करें तो ये क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, कोन, ये सब क्या हो गया 3D बॉडी हो गया, ठीक है। ये सब 3D बॉडी हो गया। 2D में रॉड हो जाएगा, ठीक है, प्लेट हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, ठीक है, डिस्क हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है 2D बॉडी, ठीक है। यस सर। ये सब 2D बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से करते हैं और वहां से समझने का कोशिश करते हैं कि मान लो मेरे पास एक एक्सिस है, ठीक है, एक मान लो मेरे पास रॉड है, ठीक है, रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है, ये जो है इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है एक एक्सिस, ठीक है। तो हमें बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो कि इससे L/4 डिस्टेंस पे है, ठीक है, I1, ठीक है, फाइंड I1, मतलब बतला सकते हो? सर वॉइस नहीं आई। क्या बोल रहे हो क्या? हेलो, हाँ जी, सर वॉइस नहीं आई, पहले आपने बोला। अभी भी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ सर, अभी भी थोड़े थोड़े अटक रहे हो आप। अभी क्लियर है? हाँ जी, दिव्या, अंशिका, सर जो आपने अभी बताया था ना, वो एक बार रिपीट कर दो, वो समझ में नहीं आया, मतलब आवाज नहीं आई। क्या चीज, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम या क्वेश्चन वाला? सर क्वेश्चन वाला। अजय बेटा, क्वेश्चन क्या है ना कि एक रॉड था, ठीक है, बताना जब भी वॉइस ब्रेक हो ना तो बतला दिया करो यार, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर, ठीक है। तो हमें सेंटर से L/4 डिस्टेंस, मास रॉड का m है, लेंथ l है, तो हमें इस सेंटर से L/4 डिस्टेंस, ठीक है, से हमें यहाँ एक एक्सिस पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, जो कि ये हमने उसको I1 बोला है, ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट I1, तो ये I1 फाइंड करना है हमें, क्लियर है दिव्या? सर निकल गया। यस सर। ठीक है, 7 ml² बाई कितना है, 48। यस सर। देखो, तो हमें यहाँ पे ध्यान दो, आवाज जा रही है ना? यस सर। तो देखो,
ये है सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, तो ये जो हो जाएगी ये आई सेंटर ऑफ मास। तो हमें ये I1 जो हो जाएगी ना, I1 अगर हमें सेंटर ऑफ मास से लिख दे और प्लस mg² कर दे यहाँ से, ये जो g हमें दिया हुआ है, तो ये हमें I1 आ जाएगी। तो I1 जो आ जाएगी, आई सेंटर ऑफ मास हमें पता है कितना होता है, ml²/12 है कि नहीं, यस सर। प्लस मास इसका m है और जो g है वो L/4 है, यानी L/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16। तो यस ये सर। 48 जो है LCM आ जाएगा, तो ये 4m प्लस ये कितना आ जाएगा, 3ml² है ना, 3 आ जाएगा। यस सर। 7ml²/48। ठीक है, चलो एक मान लो मेरे पास डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है। ठीक है, मास m, रेडियस r, डिस्क है। ठीक है, तो हमें इसके अबाउट फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आई। हाँ जी, सर वो M1R क्या है? मास है m कॉमा r है क्या, मास m, रेडियस r। ठीक है, m कॉमा r। ठीक है, सर मास एम आर m, स्क्वायर बाई, रेडियस r, डिस्क। क्लियर है, कितना सर रहा, एम आर क्यों नहीं आ जाएगा? mr²/2। फिर से सोचो। हाँ जी, और कोई, सर मयंक, दिखाने अंशिका। दिखा। सर हमें पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? वो तो आपको देखना पड़ेगा ना बेटा। सर आपने नीचे के दिया हुआ है क्या जो चीज, dx। यहाँ पे ये सर डिस्क आप है, डिस्क नीचे है, के दे रखा है ये डिस्क है, मास m, रेडियस r का डिस्क है ये। सर एक बात बताओ, आप लोग को याद नहीं है ये डिस्क के, इसके अबाउट पता है हमके, सेंटर के अबाउट पता है, तो इसके अबाउट हम यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। हाँ सर वही लगा। तो कितना आ जाएगा, ये g कितना हो जाएगा, r के इक्वल होगा ना, रेडियस के इक्वल ही ना, क्योंकि ये यस सर। सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो आई जो हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, mr²/2 होता है ना, सेंटर से सर पास थ्री करते हुए एम एक्सिस आर से। स्क्वायर बाय 2। हाँ, सही है। 3mr²/2 है कि नहीं। यस सर। मास m, रेडियस r। ठीक है, 7mr²/5। 7mr², सही है। ठीक है, तो देखो इसके अबाउट जो हो जाएगा 2/5mr²। ठीक है, तो आई जो हो जाएगी, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², सेंटर ऑफ मास 2/5mr² प्लस ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r के इक्वल होगा। ठीक है, तो ठीक है,
यस सर। मान लो एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है वो r/4 है, और ये डिस्टेंस जो है वो r/4 है, ठीक है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इसके अबाउट वो हमें गिवन है, मान लो कि m, ये डिस्क है, मास वगैरह नहीं दिया हुआ, मान लो कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, 10 kg पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें इसके अबाउट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको ना आप लोग ट्राई करना होमवर्क में, ओके। तो इस बार देखो, इसमें 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार लगाओगे, और ये सर ये फाइंड आउट कितना करना है दिया तो हुआ एक है? बार यहाँ से यहाँ, क्या बोल, सर इसका ये जो है ना वो सर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ? इसके अबाउट 10 kg पर मीटर स्क्वायर दिया, 10 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो तुम्हें 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ से यहाँ मास m ले लेना, r ले लेना, ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा, तो तुम लिखोगे I इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। मास ले लेना इसका 10 kg, ठीक है, या 2 kg ले लेना, ठीक है, m इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डी हो जाएगा पहले केस में यहाँ से यहाँ r के इक्वल होगा ना, ये r/2 ले लेना, है कि नहीं, यस सर आर भाई। ठीक है। फिर तुम यहाँ से सर लगाओगे, 30 जो कि अगर तुम्हें मालूम कितना रहा, 35/3। 35/3 लिख लेता हूँ। तो एक बार ये I1, ये जो तुम्हें 10 दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 दिया है तुम्हें, ये 10 इक्वल टू इसके अबाउट इक्वल टू हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तुम्हें I चाहिए तो I इक्वल टू लिखोगे I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू, अब जो डिस्टेंस हो जाएगा ये r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, है कि नहीं। Yes, sir. तुम ये दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 सर - 2 करोगे तो I साइन, हाँ नहीं सर, नहीं, ठीक ठीक। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन r का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम r का भी वैल्यू कुछ ले लेना, जो r है ना वो 5 मीटर, ठीक है। तो तुम 1 - 2 करोगे ना, 1 - 2, तो देखो I सेंटर ऑफ मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। ये आ जाएगा 10 - I इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mr² माइनस mr²/4, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा 3mr²/4, ठीक है। mr का वैल्यू पुट कर दोगे तो I का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गई 10 - I इक्वल टू 3mr²/4, ठीक है। वैल्यू पुट करके यहाँ से सॉल्व कर लो तो I का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल, इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके, दोनों एक्सिस को, दोनों थ्योरम को कंबाइन करके और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे आगे हम थोड़ा सा कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसकी अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि इसमें अगर मान लो कि किसी 2 एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है, मान लो कि एक प्लेन, मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है,
ये एक बॉडी है। ये देखो हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। 2D ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये रिंग के लिए होगा, डिस्क के लिए हो गया, प्लेट के लिए हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, रिंग, डिस्क या रॉड वगैरह के लिए ये वैलिड। रॉड में तो मान लो रॉड में भी उतना नहीं यूज होगा इसका, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क, रिंग, ठीक है, और प्लेट वगैरह, स्क्वायर प्लेट वगैरह हम यूज कर सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि इसके ये मान लो कोई भी शेप है 2D शेप, ठीक है, तो इसके दो एक्सिस, मान लो कि एक एक्सिस ये एक्स, ठीक है, दूसरा एक्सिस ये वाई, ठीक है, और दोनों एक्स वाई जो है वो इसके प्लेन में ही है, ठीक है। एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई जो है इसके प्लेन में ही है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस दोनों के अबाउट अगर मान लो कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई एक्स है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, ठीक है। तो इसके एक एक्सिस जो कि यहीं से पास करे, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, और इस दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यानी ये एक्सिस, ठीक है, जो कि इस दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसको हम आई जेड बोल देते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है। यानी तीनों एक्सिस जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, एक्स और वाई वाला जो है वो इसके प्लेन में ही है, ठीक है, जिस प्लेन में ये 2D ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके प्लेन में ही है, और जेड वाला जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी दो एक्सिस जो कि प्लेन में है उस दोनों के सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इक्वल होगा, ठीक है, के परपेंडिकुलर टू द प्लेन के इक्वल, ठीक है। चलो अजीत जी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आई एक्स प्लस आई एक्स एंड वाई, देखो आई एक्स एंड आई वाई आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट आई जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमेशा वैलिड है 2D। एक ठीक है, ये आ गया। सर आई एक्स प्लस आई वाई भी तो परपेंडिकुलर होंगे ना? हाँ, आई एक्स आई वाई आपस में परपेंडिकुलर है। तो सर हम यूं नहीं कह सकते कि आई एक्स इक्वल टू आई अभी प्लस आई नहीं, जेड? क्या नहीं बेटा, ये देखो क्या बोल रहा है, हेलो, नहीं इसमें सर कोई सिर्फ केस नहीं है कि परपेंडिकुलर होने का, सॉरी बेटा, इसमें कोई केस नहीं है कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है दोनों और इसके परपेंडिकुलर एक, ठीक है, बस दो इसके प्लेन में ही होना चाहिए। आई एक्स और वाई आई वाई जो है ना वो प्लेन में ही है, एक्स वाई जो है इसी बॉडी के प्लेन में है। जैसे कि अगर ये मान लो डिस्क है, ठीक है, अगर मान लो कि ये डिस्क है, ठीक है, तो एक इसी के प्लेन में कट करते हुए ऐसे है, ठीक है, मान लो ये सेंटर से पास कर रहा है, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऊपर, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली एक्स वाई जो है ना वो उसी प्लेन में है, एक्स वाई जो है वो इसी प्लेन में है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो इसके प्लेन में ही है, ठीक है, इसको कट करते हुए ऐसे निकल रहा है, और ये जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। यस सर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये होता है। तो अगर हम और ये हमेशा 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। तो दोनों याद रखना कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो 2D 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ये डिस्क में, रिंग में, ठीक है, इसी सब में लगेगा, प्लेट वगैरह में लगेगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्फीयर हो गया, हॉलो, सॉलिड सिलेंडर हो गया, एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक मान लो डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एक हम डिस्क या रिंग कुछ भी ले लेते हैं, मान लो रिंग ले लेते हैं, ठीक है, तो रिंग ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का रिंग। तो अच्छा बात बताओ कि दो एक्सिस है, ठीक है, एक तो ये ले लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो कि अंदर जा रहा है, ठीक है, एक एक्सिस है जो कि अंदर जा रहा है, रिंग का मास m, रेडियस r, रिंग है ये, ठीक है, ये एक एक्सिस लेते हैं जो कि इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मालूम है, बोलो।
इसके अंदर जाते हुए एक्सिस जो कि अंदर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर मान लो ये एक्सिस है जो कि आई जेड ले लेते हैं, आई जेड क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ना। ये इसी Yes, तरह sir. का है ना, ऐसे 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 जो कि अंदर जा रहा है। इसको जब हम फ्रंट करेंगे तो ये इसी तरह दिखेगा ना, जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये इसी तरह दिखेगा ना, या ऐसे ले लो, Yes. ये आई जेड, ठीक है। अब हम दो और एक्सिस लेते हैं, मान लो एक एक्सिस ये, ठीक है, जो कि इसके प्लेन में ही है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा एक्सिस ये, ठीक है, दूसरा एक्सिस ये ऐसे, यानी कि ये वाला एक्सिस, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई। तो अब देखो जो ये जो एक्सिस है, एक ये और एक ये, एक तरह से ये दोनों तो सिमेट्री ही है ना, जो इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा, है कि नहीं? ये भी क्या कर रहा है कि इस डिस्क को दो, रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, और ये भी क्या है, दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, यानी इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, है कि नहीं? बोलो। इसके अबाउट Yes. अगर आई होगा तो इसके अबाउट भी होगा ना। और हम लिख सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और आई एक्स आई वाई सेम है, यानी आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड, जो कि एम आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि आई जो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? एम MR आर square by स्क्वायर 2. बाई 2, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये एक रिंग है आपके पास, ठीक है, तो रिंग है, तो रिंग का मान लो, रिंग का इसके अबाउट जो होगा, इस एक्सिस के अबाउट आई, वो होगा एम आर स्क्वायर, और इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस हो जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा हो, कोई भी ऐसा, ठीक है, या ऐसा, ठीक है, या ऐसा कोई भी एक्सिस हो, सभी के अबाउट क्या होगा? है कि नहीं? क्योंकि सभी एक ही तरह के एक्सिस, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अजीत, क्लियर है? ये समझ आ गया? समझ रहा है सर। बोलो। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई से इक्वल क्यों है? बेटा देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक तरह से सिमेट्री ही है ना। अगर तुम एक बनाओगे, ये बनाओगे, तो ये भी इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, और ये भी दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो एक दोनों से ये सिमेट्री ही है ना। ये एक्सिस लो या ये एक्सिस, दोनों तो बराबर ही होगा ना, एक ही तरह का होगा ना। ओके सर। बोलो। ये और ये, यस सर, यस ये सर, भी समझ तो ये भी दो पार्ट में कट कर रहा है, इसको लेंगे तो ये भी दो इक्वल कलर क्वांटिटी है कि नहीं? यस सर। दोनों के सेम ही होगा ना। आइए कोई है ना, ये प्लेन में कोई भी एक्सिस सेंटर से अगर पास कर रहा है, उससे लोगे ना, ये रिंग के केस में, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और इससे सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा ना, वो एम आर के इक्वल होगा। तो हम लोग अभी तक जो ले रहे थे ना, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला ही केस ले रहे थे, है कि नहीं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो वैल्यू हमने एम आर स्क्वायर लिखा, ठीक है। हम पैरेलल इसलिए ना, ये इस प्लेन के वाला इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो फिर थ्योरम पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया थ्योरम पढ़ने के बाद, ओके। तो अगर मान लो एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क, तो डिस्क के इस एक्सिस के बाद बता दोगे आप, इस एक्सिस के बाद आई एक्स, मास एम, रेडियस आर, बतलाओ जल्दी कोई। सर एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा?
क्या mr²/2 सर mr² सर 4 आ रहा है। 4 आएगा। mr²/2 तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस से होता था ना, जो सेंटर से पास कराता था। सर हम्म, है कि नहीं? यस सर mr²/2 तो था ना, डिस्क के परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंटर से एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, ठीक है। तो इसके अबाउट mr²/2 था डिस्क का। तो हम इसके अबाउट दो एक्सिस ले लेते हैं, मान लो ये एक्स वाई, ठीक है, तो ये आई वाई। तो हम लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है, इसको ले लो आई जेड। और आई एक्स आई वाई इक्वल होगा ना, यस सर बोलो। तो इसको हम 2 आई एक्स ही लिख सकते हैं, आई एक्स इक्वल टू आई वाई है तो 2 आई एक्स इक्वल टू आई जेड, जो कि mr²/2 है। तो आई एक्स कितना हो जाएगा? r²/4। ठीक है। तो इसके केस में, डिस्क के केस में भी, ठीक है, और कोई भी एक्सिस लोगे ना, डिस्क के केस में भी कोई भी एक्सिस लोगे जो कि डिस्क के प्लेन में ही है ना, ठीक है, डिस्क के प्लेन में ही है, ठीक है। तो मैं इधर बना देता हूँ, डिस्क के प्लेन में ही कोई एक्सिस भी लोगे ना, ठीक है। ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उसके अबाउट तो हो जाएगा mr²/2। और इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस लोगे, ठीक है, तो इसका mr²/4, mr²/4, ठीक है, यही आएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट है, मास m, लेंथ l, ठीक है, मास जो है वो इसका m है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ l, ब्रेथ भी, मास m, ठीक है। हमें इसके अबाउट चाहिए, सॉरी इसके अबाउट तो हमें मालूम ही है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अबाउट, ठीक है। एक एक्सिस है इससे अंदर से पास कर रहा है, ठीक है, और एक एक्सिस है इसके अंदर से पास कर रहा है, ठीक है, उसके अबाउट चाहिए, ठीक है। एक्सिस है जो अंदर से इसको अंदर गया है और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, इसके अबाउट। सर हाँ, सर अभी और कितने और रह गए, मतलब इसके कॉन्सेप्ट आज के कितनी देर तक चलेगी और क्लास? हो गया आज, मैं छोड़ ही रहा हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ थोड़ा सर था। चलो ठीक है, मैं छोड़ ही रहा हूँ अब, ठीक है, कल करेंगे अब आगे। तो दोनों एक्सिस थ्योरम हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है ना वो कर लेना आप लोग। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय सर। बाय।